Audio Jungle. Audio Jungle. स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ माउथ। ठीक है, हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे एंड या आई वुड से ओरल कैविटी, इसके कौन से पोर्शंस होते हैं, वेस्टिब्यूल क्या होता है, ओरल कैविटी प्रॉपर क्या होती है, कौन सा डिफरेंस होता है बिटवीन वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी प्रॉपर, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनाटॉमी ऑफ टंग। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, समटाइम ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, बट आज हम इसको बहुत अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि जो हमारा ओरल कैविटी है ना, इसके दो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं। एक पोर्शन होता है जिसको कहते हैं वेस्टिब्यूल, दूसरा पोर्शन होता है जिसको कहते हैं हम ओरल कैविटी प्रॉपर। ठीक है, वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी में एक डिफरेंस ये है कि ओरल कैविटी प्रॉपर जो है दिस इज द लार्जर पोर्शन ऑफ ओरल कैविटी, बट जो वेस्टिब्यूल है दिस इज द स्मॉलर पोर्शन ऑफ ओरल कैविटी। अदर थिंग, जो वेस्टिब्यूल है दिस इज द आउटर पार्ट एंड ओरल कैविटी प्रॉपर इट इज द इनर पार्ट। अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिस इज ओवरऑल अवर ओरल कैविटी। यहाँ पर जो पूरी आपको नजर आ रही है दिस इज अवर ओरल कैविटी। ठीक है, अब हमारे इस ओरल कैविटी के दो मेन पार्ट्स हैं। एक जो आपको ग्रीन कलर में पोर्शन नजर आ रहा है ओरल कैविटी का, इस ग्रीन पोर्शन को हम कहते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर। ये जो आपको ग्रीन कलर में आपको ओरल कैविटी का पोर्शन नजर आ रहा है जिसमें हमारा हार्ड पैलेट आ जाता है, सॉफ्ट पैलेट आ जाता है, हमारा बेसिकली टंग आ जाता है। ठीक है, सो जो ग्रीन पोर्शन में आपको ओरल कैविटी का पोर्शन नजर आ रहा है दिस इज द ओरल कैविटी प्रॉपर। एंड बाकी जो आपको स्पेस नजर आ रही है यहाँ पे देखें, आपको जो गम्स एंड आई वुड से यहाँ पे देखें, ये जो आपको गम्स एंड अपर लिप के दरमियान ये जो स्पेस नजर आ रही है दिस स्पेस इज नोन एज वेस्टिब्यूल। दिस इज स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन गम्स एंड बेसिकली अपर लिप। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे देखें दिस इज अवर लोअर लिप एंड गम्स के दरमियान में ये जो स्पेस है, खाली स्पेस, दिस इज अगेन द वेस्टिब्यूल। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ द ओरल कैविटी। एक हमारे पास ये जो ग्रीन कलर में आपको पोर्शन नजर आ रहा है दिस इज द ओरल कैविटी प्रॉपर, एंड ये जो आपको बेसिकली ये स्पेस नजर आ रही है बिटवीन द लिप्स एंड गम्स, दैट स्पेस इज नोन एज वेस्टिब्यूल। एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जो हमारी ओरल कैविटी प्रॉपर है दिस इज इनर पोर्शन ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी प्रॉपर इज द इनर पोर्शन ऑफ ओरल कैविटी, बट जो वेस्टिब्यूल है दिस इज द बेसिकली स्मॉलर एंड आउटर पोर्शन ऑफ द ओरल कैविटी। तो वेस्टिब्यूल क्या है, एक तो स्मॉलर है एंड आउटर है, ओरल कैविटी प्रॉपर लार्जर है एंड इनर है। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो ओरल कैविटी के दो पार्ट्स हैं, ओरल कैविटी प्रॉपर एंड वेस्टिब्यूल। याद रखना, जो वेस्टिब्यूल है एक तो ये आउटर पार्ट है एंड दूसरा ये स्मॉलर है। ठीक है, सिर्फ वेस्टिब्यूल यहाँ पे नहीं है, इस जगह पे भी होगी, बट यहाँ पे थोड़े से लिप्स जो है वो ज्यादा क्लोज्ड हैं, तो यहाँ पे इस जगह का जो वेस्टिब्यूल है आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी है। ठीक है, तो जो वेस्टिब्यूल है एक तो ये स्मॉलर है बट आउटर है, आउटर पोर्शन है किसका, ओरल कैविटी का, बट ओरल कैविटी प्रॉपर जो है एक तो ये लार्जर है एंड इनर पोर्शन है किसका, ओरल कैविटी का। अच्छा, उसके बाद अगर हम बेसिकली वेस्टिब्यूल की बाउंड्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं हुआ, बट अगर बाउंड्रीज की बात करते हैं तो वेस्टिब्यूल के आगे क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके आगे प्रेजेंट होते हैं लिप्स। ठीक है, इसके आगे प्रेजेंट होते हैं लिप्स, इसके पीछे बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके पीछे प्रेजेंट होते हैं हमारे टीथ एंड गम्स। ठीक है, गम्स एंड टीथ इसके पीछे प्रेजेंट होते हैं। इसके साइड में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, तो याद रखना वेस्टिब्यूल के साइड में बेसिकली चीक्स प्रेजेंट होते हैं, वेस्टिब्यूल के साइड में चीक्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर सर्टेन बाउंड्रीज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द वेस्टिब्यूल। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वेस्टिब्यूल के आगे क्या प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे इसके फ्रंट में लिप्स है, इसके पीछे की साइड पे क्या प्रेजेंट है, गम्स एंड साथ में टीथ, इसके साइड्स में क्या प्रेजेंट है, चीक्स। अच्छा, वेस्टिब्यूल की एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बेसिकली वेस्टिब्यूल वो एरिया है जहाँ पे फूड के साथ सलेवा मिक्स करती है। ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ पे फूड के साथ सलेवा मिक्स करती है, एंड ये वो एरिया है जहाँ पे हमारे पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है ना, जिसको हम पैरोटिड डक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरोटिड डक्ट, वो यहाँ पे आके खुलती है। ठीक है, जिसको हम स्टेनसेंस डक्ट भी कहते हैं, अगर आपको याद हो तो जो हमारी स्टेनसेंस डक्ट है या बेसिकली पैरोटिड डक्ट है वो आके खुलती है कहाँ पे, वेस्टिब्यूल में। जब अगर देखें पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट यहाँ पे खुल रही है तभी जो फूड के साथ सलेवा है ना वो यहाँ पे मिक्स होती है। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द वेस्टिब्यूल। सो वेस्टिब्यूल आउटर पोर्शन है, स्मॉलर है, इसके आगे लिप्स मौजूद है, इसके पीछे क्या प्रेजेंट है, गम्स एंड टीथ, इसके साइड में क्या प्रेजेंट है, चीक्स। ठीक है, एंड जो वेस्टिब्यूल है ये वो एरिया है जहाँ पे फूड के साथ सलेवा मिक्स होती है। वेस्टिब्यूल वो एरिया है जहाँ पे आके जो पैरोटिड डक्ट है या स्टेनसेंस डक्ट है वो आके खुलती है। एंड एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जो वेस्टिब्यूल है ना ये तब ज्यादा क्लियर होता है जब हम स्माइल करते हैं। आपने देखा होगा जब हम स्माइल करते हैं ना तो हमारा जो वेस्टिब्यूल है वो ज्यादा एक्सप्रेस होता है,
ज्यादा शो होता है, बिकॉज ड्यूरिंग स्माइलिंग जो हमारा बेसिकली वेस्टिब्यूल है ना, ये थोड़ा सा एक्सपैंड भी होता है। तो आपने ये चीज भी याद रखनी है, जो हमारा वेस्टिब्यूल है व्हिच इज स्मॉलर एंड बेसिकली आउटर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, ये हमें ज्यादा तब नजर आता है जब हम स्माइल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट ओरल कैविटी प्रॉपर। वंस अगेन आई एम शोइंग यू दिस डायग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, ये जो आपको ग्रीन पोर्शन में ग्रीन कलर में पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज द ओरल कैविटी प्रॉपर। अच्छा, अगर ओरल कैविटी प्रॉपर की बाउंड्रीज की बात करते हैं तो इसके कौन सी बाउंड्रीज होती हैं, तो याद रखना ओरल कैविटी प्रॉपर, इसके आगे प्रेजेंट होते हैं हमारे टीथ एंड गम्स। ठीक है, ओरल कैविटी प्रॉपर, इसके आगे प्रेजेंट होते हैं टीथ एंड गम्स, इसके पीछे प्रेजेंट होता है बेसिकली ओरोफेरेंक्स। क्या प्रेजेंट होता है? इसके पीछे प्रेजेंट होता है बेसिकली ओरोफेरेंक्स। अच्छा, अगर हम इसके रूफ यानी छत की बात करते हैं कि ओरल कैविटी प्रॉपर की जो छत है इसमें क्या होता है, तो याद रखना इस ओरल कैविटी प्रॉपर की जो छत है ना, इसमें होता है बेसिकली हमारा हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ओरल कैविटी प्रॉपर की जो रूफ है, छत है, इसमें मौजूद होता है हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। अच्छा, अब जो ओरल कैविटी प्रॉपर है, इसका जो फ्लोर है यानी फर्श, फर्श में क्या प्रेजेंट है? टंग प्रेजेंट है। फर्स्ट में क्या प्रेजेंट है? टंग प्रेजेंट है। साइड्स में क्या प्रेजेंट है? बेसिकली चीक्स प्रेजेंट है। सो दीज आर सर्टेन बाउंड्रीज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द ओरल कैविटी प्रॉपर। एक तो ओरल कैविटी प्रॉपर, ओरल कैविटी का वो पोर्शन है जो लार्जर होता है, इनर पोर्शन होता है। इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं तो इसके आगे प्रेजेंट होते हैं टीथ एंड गम्स, इसके पीछे क्या प्रेजेंट होता है? ओरोफेरेंक्स। ठीक है, इसके फ्लोर सॉरी रूफ यानी छत में क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। इसके फर्श में फ्लोर में क्या प्रेजेंट होता है? बेसिकली टंग प्रेजेंट होती है। इसके साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? चीक्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वेस्टिब्यूल है, इस पे आके जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है ना, इसकी डक्ट खुलती है जिसको हम स्टेनसेंस डक्ट भी कहते हैं। तो जो हमारी स्टेनसेंस डक्ट है या डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, वो ओपन होती है कहाँ पे? बेसिकली वो ओपन होती है वेस्टिब्यूल में। बट अगर हम बात करते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर, इसमें जो डक्ट्स ओपन होती है ना, दीज आर द डक्ट्स ऑफ बेसिकली सब लिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। बिकॉज हमारे पास तीन सेलिवरी ग्लैंड है ना, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। जो बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड है, इसकी जो डक्ट है जिसको हम स्टेनसेंस डक्ट भी कहते हैं, वो ओपन होती है वेस्टिब्यूल में। बट सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, इनकी जो डक्ट्स हैं वो ओपन होती है ओरल कैविटी प्रॉपर में। सो ये डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो डक्ट है पैरोटिड ग्लैंड की, उसको स्टेनसेंस डक्ट कहते हैं। इट इज ओपनिंग इन दी वेस्टिब्यूल which is outer and smaller part, but in contrast to that the ducts of submandibular and sublingual gland, इनकी जो ducts हैं वो ओपन होती हैं कहाँ पे? बेसिकली ओरल कैविटी प्रॉपर में। So that was about the two portions of oral cavity, vestibule and oral cavity proper. अब बात करते हैं about the lymphatics of oral cavity proper. अच्छा, सबसे पहले जो हमारा इंटीरियर पार्ट है किसका? फ्लोर ऑफ माउथ का, उसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ सबमेंटल नोड्स। एंड जो हमारे सबमेंटल नोड्स हैं ये हमारे चिन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो जो चिन के नीचे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं व्हिच आर नेम्ड एज सबमेंटल नोड्स, वो बेसिकली ड्रेन करते हैं कौन सा एरिया को? एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट है, इन एरियाज की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो होती है बेसिकली रेट्रोफेरेंजियल नोड्स में एंड साथ में अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में। ठीक है, बाकी जो हमारी रेस्ट ऑफ फ्लोर है, ठीक है, हमारा इंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर तो हो गया, रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ फ्लोर है इसका जो ड्रेनेज है ये होता है विद द हेल्प ऑफ सब मैंडिबुलर नोड्स। सो देयर आर सब मेंटल नोड्स, सब मैंडिबुलर नोड्स एंड रेट्रोफेरेंजियल एंड अपर डीप सर्वाइकल नोड्स। Submental nodes are basically responsible for lymphatic drainage of anterior part of floor of mouth। ठीक है, यहाँ पे देखें anterior part of floor of mouth, इस एरिया का जो lymphatic drainage होता है वो होता है with help of submental nodes। ठीक है, hard palate and soft palate, इस एरिया का जो lymphatic drainage है वो होता है with help of retropharyngeal and upper deep cervical nodes। ठीक है, रेस्ट ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ जो है इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो होता है विद द हेल्प ऑफ सब मैंडिबुलर नोड्स। अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ टंग। ठीक है, अच्छा टंग की बात करते हैं तो याद रखना हमारे टंग के तीन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? तीन। हमारे टंग के तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है रूट,
दूसरा पार्ट होता है टिप, एंड तीसरा जो पार्ट होता है हमारी टंग का, दैट इज द बॉडी ऑफ टंग। अच्छा, अब हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं रूट ऑफ टंग। ठीक है, टंग को हम कुछ इस तरह से, सॉरी, रूट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि रूट इज व्हाट, इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग व्हिच इज अटैचिंग टू द फेरेंक्स। टंग का वो पार्ट जो पोस्टीरियर हो एंड साथ में जो अटैच है किसके साथ, जो बेसिकली अटैच है फेरेंक्स के साथ, तो उस पार्ट को हम बेसिकली कहते हैं रूट ऑफ टंग। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट रूट ऑफ टंग इज दैट कि जो हमारी रूट ऑफ टंग है ना, ये फिक्स्ड पार्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर सकता, ये बेसिकली मूव नहीं कर सकता। सो व्हाट इज द रूट ऑफ टंग? टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट है जो फेरेंक्स के साथ अटैच है, दैट इज नॉन एज रूट ऑफ टंग। एंड जो रूट ऑफ टंग है, दिस इज द फिक्स्ड पार्ट जिसकी वजह से दिस पार्ट ऑफ टंग कैन नॉट मूव। अच्छा, उसके बाद जो हमारी टिप है ना, टिप बेसिकली क्या है, ये टंग का बेसिकली एंटीरियर पार्ट है, टंग का एंटीरियर पार्ट है, एंड ये सबसे ज्यादा मोबाइल पार्ट है हमारी टंग का। ठीक, अगर आप डायग्राम में देखें तो इफ दिस इज द टंग, तो जो आपको पोस्टीरियर पार्ट ये नजर आ रहा है टंग का, जो बेसिकली फेरेंक्स के साथ अटैच होता है, दिस इज द व्हाट, दिस इज द रूट ऑफ टंग। एंड ये जो आपको आगे की तरफ ये पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज द टिप ऑफ द टंग। एंड बीच में ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, दिस वन, दिस इज नोन एज बॉडी ऑफ टंग, दिस इज द बॉडी ऑफ टंग। सो दीज आर थ्री पार्ट्स ऑफ द टंग, दिस इज द रूट ऑफ टंग, दिस इज द बॉडी ऑफ टंग, एंड दिस इज द टिप ऑफ टंग। जो टिप है ना, ये बेसिकली एक तो टंग का एंटीरियर पार्ट है, एंड इंटरेस्टिंग अबाउट दिस पार्ट इज दैट कि ये जो टंग का पार्ट है ना, ये हाईली मोबाइल है, ये हाईली मोबाइल पार्ट है हमारी टंग का। ठीक है, सो टिप इज द एंटीरियर एंड साथ में हाईली मोबाइल पार्ट, ये सबसे ज्यादा मूव करने वाला पार्ट है टिप। ठीक है, एंड जो बीच का पार्ट है, जो मैंने आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाया, ये जो बीच वाला पार्ट है टिप एंड रूट के दरमियान, सो दिस बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं बॉडी ऑफ टंग। सो जो द पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन रूट एंड टिप ऑफ टंग, दैट पार्ट इज नोन एज बॉडी ऑफ टंग। अच्छा, जो बॉडी ऑफ टंग है ना, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो याद रखना, जो बेसिकली बॉडी ऑफ टंग है ना, इसकी मदद से हमारी टंग की मूवमेंट पॉसिबल है। एंड ये जो टंग कैन परसीव द टेस्ट, जो टेस्ट पॉसिबल है इन द टंग, इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द बॉडी ऑफ द टंग। इट मींस दैट जो टंग की मूवमेंट एंड टेस्ट पॉसिबल है, इट इज बिकॉज ऑफ द बॉडी ऑफ टंग। ठीक है, सो दिस पार्ट प्रोवाइड्स मूवमेंट एंड टेस्ट टू द टंग। ठीक है, सो दीज आर थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग, टिप, बॉडी एंड रूट। अच्छा, उसके बाद एक चीज मैं आपको और बताऊं व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इफ दिस अवर टंग ना, तो टंग के बेसिकली बीच में एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, टंग के बीच में वी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस। क्या कहते हैं? सल्कस टर्मिनलिस। सो वी शेप्ड स्ट्रक्चर which is present in the tongue, that is known as sulcus terminalis, and sulcus terminalis is very important. कैसे important है? I am telling you. So the V-shaped structure which is present in the tongue, that is known as sulcus terminalis. अच्छा, अब देखें इस sulcus terminalis या V-shaped part की importance क्या है। अच्छा, तो याद रखना, इस sulcus terminalis की वजह से जो हमारी टंग है ना, वो डिवाइड होती है। एक इसका आगे वाला पार्ट बनता है, दैट इज द एंटीरियर टू थर्ड पार्ट, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट। एंड इस सल्कस टर्मिनलिस की वजह से जो टंग का पीछे वाला पार्ट बचता है, दैट इज द पोस्टीरियर वन थर्ड, दैट इज द पोस्टीरियर वन थर्ड। ठीक है, सो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो वी शेप्ड स्ट्रक्चर है टंग के अंदर, जिसकी वजह से हमारी टंग डिवाइड होती है टू पार्ट्स में, एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस, या वी कैन से दैट सल्कस टर्मिनलिस इज द वी शेप्ड सल्कस या वी शेप्ड स्ट्रक्चर ड्यू टू विच आवर टंग इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड। एंड अदर थिंग इस एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड की जो बेसिकली नर्व सप्लाई है ना, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग की जो नर्व सप्लाई है वो डिफरेंट होती है, साथ में इनकी ओरिजिन भी डिफरेंट होती है।
तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे टंग के अंदर सल्कस टर्मिनलिस होता है, व्हिच इज दी सल्कस वी शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हमारी टंग डिवाइड होती है एंटीरियर 2/3 में, पोस्टीरियर 1/3 में. एंटीरियर पार्ट इज मोबाइल, पोस्टीरियर पार्ट इज फिक्स्ड एंड इट इज अटैच्ड टू दी फेरेंक्स. ठीक है. एंड अदर थिंग, जो एंटीरियर 2/3 है एंड पोस्टीरियर 1/3 है, दोनों की जो नर्व सप्लाई है वो भी डिफरेंट है, दोनों की जो बेसिकली ओरिजिन है वो भी डिफरेंट है. अब हम बात करते हैं अबाउट दी पेपिली ऑफ द टंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है फॉर BCQs एज वेल एज वाइवा. तो याद रखना, हमारे टंग के अंदर टोटल 4 किस्म के पेपिले होते हैं. एक फिलीफॉर्म पेपिले, दूसरी फ्यूंजीफॉर्म पेपिले, तीसरे circumvallate papillae, and fourth one is the foliate papillae. So there are 4 different types of papillae which are present in the tongue. तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हमारे टंग के अंदर या टंग के ऊपर कितने टाइप के पेपिले मौजूद होते हैं या पेपिली मौजूद होते हैं, तो हम कहेंगे कि सर हमारे टंग के ऊपर 4 टाइप्स ऑफ पेपिले मौजूद होते हैं. दे आर द फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म या फ्यूंजीफॉर्म, सर्कमवैलेट एंड फोलिएट. फिलीफॉर्म, फ्यूंजीफॉर्म, सर्कमवैलेट एंड फोलिएट. Filiform, fungiform, circumvallate and foliate. These are 4 types of papillae which are present on the surface of tongue. ठीक है. And these are projections. ये कुछ और नहीं है बट ये सिर्फ क्या है, एक किस्म की प्रोजेक्शंस हैं. अच्छा, अब बात करते हैं कि जो हमारी फिलीफॉर्म पेपिले है ना, हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट. अच्छा, तो फिलीफॉर्म पेपिले के बारे में आपने एक चीज याद रखनी है. इट इज दैट कि हमारी टंग के अंदर जो 4 टाइप्स ऑफ पेपिले मौजूद हैं, फिलीफॉर्म, फ्यूंजीफॉर्म, सर्कमवैलेट एंड फोलिएट, तो इन चारों में से जो मोस्ट अबंडेंट पेपिले हमारे टंग में होते हैं ना, दे आर फिलीफॉर्म पेपिले. व्हाट आई हैड सेड कि हमारे टंग के अंदर जो चारों किस्म के पेपिले मौजूद है, फिलीफॉर्म, फ्यूंजीफॉर्म, सर्कमवैलेट एंड फोलिएट, इन चारों में से जो मोस्ट अबंडेंट पेपिले हमारे टंग में हैं, दे आर फिलीफॉर्म. सो फिलीफॉर्म पेपिले आर दी मोस्ट अबंडेंट पेपिले ऑफ आवर टंग. अच्छा, अदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस, इट इज दैट कि जो हमारे पेपिले है ना, इनके ऊपर कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता. इनके ऊपर कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. सो फिलीफॉर्म पेपिले एक तो मोस्ट अबंडेंट है, साथ में इनके ऊपर कोई टेस्ट बर्ड मौजूद नहीं होता. एंड अगर इनकी शेप की बात करते हैं ना, सो दे आर मोस्टली कॉनिकल इन शेप. दे आर मोस्टली कॉनिकल इन द शेप. सो आई एम रिपीटिंग about filiform papillae कि they are most abundant papillae present on the surface of tongue. इनकी शेप कॉनिकल होती है. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इट इज दैट कि ये वो पेपिले हैं जिनके ऊपर बेसिकली टेस्ट बर्ड नहीं होते. ठीक है. तो इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जो फूड है ना उसको ग्रिप करना. ठीक है. इट मीन्स दैट कि these type of papillae have mechanical type of role on the surface of tongue. ठीक है. सो इन पेपिले का एक मैकेनिकल टाइप का रोल होता है हमारे टंग के सरफेस के ऊपर, बिकॉज इनका सिर्फ ये काम है कि फूड को ग्रिप करके रखना. ठीक है. सो उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट फंजीफॉर्म पेपिले. लेटर हम चारों को जो ना डायग्राम में देखते हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. अच्छा, जो फंजीफॉर्म पेपिले है ना, सबसे पहले इसकी शेप की बात करते हैं ना, दीज वर कॉनिकल इन शेप. जो हमारे फिलीफॉर्म पेपिले हैं व्हिच आर मोस्ट अबंडेंट, इनकी शेप थी कॉनिकल. फंजीफॉर्म पेपिले जो हैं, इनकी जो शेप होती है ना, वो होती है मशरूम शेप. ठीक है. सो दीज आर दी मशरूम शेप्ड पेपिले व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टंग. तो हमारे जो फंजीफॉर्म पेपिले हैं, इनकी शेप होती है लाइक मशरूम. ठीक है. इनकी जो शेप है वो मशरूम की तरह होती है. अच्छा, अदर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो पेपिले है ना, फंजीफॉर्म पेपिले, इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं. इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं. एंड स्पेशली जो टिप के एरिया में हमारे फंजीफॉर्म पेपिले हैं ना, उनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स ज्यादा होते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट बेसिकली सर्कमवैलेट पेपिले. अच्छा, जो सर्कमवैलेट पेपिले है ना, एक चीज आपने याद रखनी है अबाउट दिस, इट इज दैट कि ये टोटल 8 to 12 होते हैं. तो इट मीन्स दैट इनका नंबर बहुत कम है. ठीक है. सर्कमवैलेट पेपिले 8 से लेकर 12 तक होते हैं. इट मीन्स दैट इनकी रेंज एक तो कम है. अदर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये वो बेसिकली पेपिले हैं जिनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं. इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स बहुत ज्यादा हैं. याद रखना, जो टेस्ट बर्ड है ना, ये यूजुअली फंजीफॉर्म एंड सर्कमवैलेट पेपिले के ऊपर ही मौजूद होते हैं. फिलीफॉर्म के ऊपर भी नहीं होते, साथ में फोलिएट के ऊपर भी नहीं होते. जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो सिर्फ ही सिर्फ फंजीफॉर्म पेपिले एंड सर्कमवैलेट पेपिले के ऊपर मौजूद होते हैं. अच्छा, अब सर्कमवैलेट पेपिले, एक तो इनका नंबर बहुत कम है. कितने? 8 to 12. बट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस इज दैट कि ये वो पेपिले हैं जिनके ऊपर
टेस्ट बर्ड्स बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। एंड ये जो बेसिकली सर्कमवेलेंट पेप्ले है ना, ये किस शेप में अरेंज होते हैं? देखें, फिलीफॉर्म वर दी कॉनिकल, फंजीफॉर्म दे वर दी मशरूम शेप्ड, बट सर्कमवेलेंट पेप्ले जो है ना, इनकी किस टाइप की शेप होती है? जिस शेप के अकॉर्डिंग दे आर अरेंज्ड ऑन द सरफेस ऑफ टंग। तो याद रखना, इनकी जो शेप होती है ना, दैट इज वी शेप। ठीक है, जिस तरह से हमने पीछे डिस्कस किया अबाउट दी सल्कस टर्मिनलिस, दैट वाज आल्सो द वी शेप, बट दैट वाज नॉट द पेप्ले। ठीक है, सो सर्कमवेलेंट पेप्ले, इसकी जो शेप है दैट इज वी शेप। ठीक है, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग अबाउट दी सर्कमवेलेंट पेप्ले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वो पेप्ले हैं जिनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। इनका नंबर होता है 8 to 12। इनकी शेप होती है बेसिकली वी शेप। ठीक है, एंड अगर एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि जो सर्कमवेलेंट पेप्ले है ना, मैंने क्या कहा कि इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो बेसिकली सर्कमवेलेंट पेप्ले है ना, ये सबसे ज्यादा जिस टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं दैट इज द बिटर टेस्ट। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि सर्कमवेलेंट पेप्ले जिस टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं ना, दैट इज द बिटर टेस्ट। इट मींस दैट अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कौन सी टेस्ट सबसे ज्यादा डिटेक्ट की जाती है बाय द सर्कमवेलेंट पेप्ले, which are the what, which are basically the 8 to 12 in number, which are V shape, तो इनसे कौन सी टेस्ट डिटेक्ट की जाती है? तो याद रखना, दे डिटेक्ट बिटर नेचर ऑफ टेस्ट। अच्छा, उसके बाद जो हमारे फोलिएट पेप्ले हैं ना, याद रखना ये बेसिकली लेटरल साइड पे होते हैं तो। ठीक है, एंड ये जो बेसिकली फोलिएट पेप्ले है ना, ये अडल्ट में एक्टिव नहीं होते। ठीक है, ज्यादातर ये अडल्ट में एक्टिव नहीं होते। ये जो फोलिएट पेप्ले है ना, याद रखना कि ये वो पेप्ले हैं जो चिल्ड्रन में, बच्चों में ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। अडल्ट में फोलिएट पेप्ले कम होते हैं एक्टिवेट, बच्चों में ज्यादा होते हैं। एंड हम यूजुअली डिस्कस नहीं करते कि भाई इनके ऊपर कोई टेस्ट बर्ड्स हैं। जब भी हमसे ये पूछा जाता है ना कि भाई कौन से पेप्ले हैं जिनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, तो हम हमेशा नाम लेते हैं फंजीफॉर्म एंड सर्कमवेलेंट पेप्ले का। सो इनके ऊपर कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता एंड ये ज्यादा एक्टिव होते हैं चिल्ड्रन में। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ पेप्ले, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवेलेंट एंड फोलिएट। अब हम इनको डायग्राम में देखते हैं। तो अब आप इस डायग्राम में देखें, दिस इज आवर टंग एंड यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट टाइप के जो बेसिकली पेप्ले हैं ना, वो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, ये जो आपको बेसिकली इस एरिया में जो आपको पेप्ले नजर आ रहे हैं, दीज आर दी फिलीफॉर्म पेप्ले, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि भाई ये बेसिकली कॉनिकल इन शेप्ड होते हैं एंड इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। देन हमारे पास बेसिकली फंजीफॉर्म पेप्ले थे। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये फंजीफॉर्म पेप्ले होते हैं, ये बेसिकली मशरूम शेप होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास फोलिएट पेप्ले, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। देन हमारे जो सर्कमवेलेंट पेप्ले हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये वो पेप्ले हैं जो बेसिकली सबसे ज़्यादा कंटेन करते हैं टेस्ट बर्ड्स को एंड स्पेसिफिकली जो सबसे ज़्यादा टेस्ट डिटेक्ट की जाती है बाय द सर्कमवेलेंट पेप्ले, दैट इज द बिटर नेचर ऑफ टेस्ट। ठीक है, सो दीज वर 4 टाइप्स ऑफ द पेप्ले, फिलीफॉर्म, फोलिएट और फंजीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवेलेंट पेप्ले। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो एज बढ़ने की वजह से जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना, उनकी एफिशिएंसी भी कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनकी एफिशिएंसी कम होती है। मीन कोई अगर कोई ज्यादा ओल्ड एज का बंदा होगा ना, ठीक है, तो उसको जो टेस्ट होगी ना एज कम्पेयर टू अडल्ट वन, वो कम फील होगी, बिकॉज टेस्ट बर्ड्स जैसे जैसे एज बढ़ती है तो अपनी एफिशिएंसी को लॉस कर देते हैं। ठीक है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी मसल्स ऑफ द टंग। अच्छा, तो याद रखना हमारे टंग के अंदर 2 किस्म के मसल्स होते हैं। एक होती हैं इंट्रिंसिक मसल्स एंड अनदर टाइप ऑफ मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द टंग आर नोन एज एक्सट्रिंसिक मसल्स। अच्छा, इंट्रिंसिक मसल्स को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये वो मसल्स हैं जिनकी ओरिजिन एंड इंसर्शन विद इन द टंग होती है। ठीक है, ऐसी मसल्स जिनकी ओरिजिन एंड इंसर्शन विद इन द टंग होती है, दीज आर इंट्रिंसिक मसल्स। एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये वो मसल्स हैं जो टंग के जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है ना, उनके साथ जाके ये अटैच होती हैं। अच्छा, उसके बाद ओवरऑल अगर बात करते हैं ना, हमारे टंग के अंदर 8 मसल्स होती हैं। कितनी होती हैं? ओवरऑल हमारे टंग के अंदर टोटल 8 मसल्स होती हैं। उन 8 में से 4 इंट्रिंसिक होती हैं एंड 4 क्या होती हैं? एक्सट्रिंसिक होती हैं। ठीक है, सो अगर इंट्रिंसिक मसल्स की बात करते हैं तो ये भी 4 हैं, एक्सट्रिंसिक भी 4 हैं। अच्छा, इंट्रिंसिक मसल्स कौन सी हैं? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल। ठीक है, दीज आर दी इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कौन सी हैं? जीनोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस एंड पैलेटोग्लोसस। दीज आर दी एक्सट्रिंसिक मसल्स। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इंट्रिंसिक मसल्स कौन सी हैं? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, inferior longitudinal, transverse and vertical. Extrinsic muscles of tongue ये कौन सी हैं? जीनोग्लोसस, हायोग्लोसस,
स्टाइलोग्लॉसस एंड पैलेटोग्लॉसस। अच्छा, अदर थिंग कि जो इंट्रिंसिक मसल्स है ना, ये वो मसल्स हैं जिनकी ओरिजिन इंसर्शन विद इन द टंग होती है। इनके लिए इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये वो मसल्स हैं जिसकी वजह से जो हमारी टंग है ना, इसकी शेप चेंज होती है। ठीक है, ये वो मसल्स हैं जिनकी वजह से हमारे टंग की जो शेप है ना, शेप चेंज होती है। एक्सट्रिंसिक मसल्स वो मसल्स हैं जिसकी वजह से जो हमारी टंग है ना, उसकी पोजीशन चेंज होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू रिमेंबर। इट इज़ व्हाट, कि इंट्रिंसिक मसल्स की वजह से हमारी टंग की जो शेप है ना, वो चेंज होती है। एक्सट्रिंसिक मसल्स की वजह से जो हमारी टंग है, इसकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, अच्छा, इट मीन्स दैट कि अगर बात करते हैं कि अगर हमारी टंग शॉर्ट हो रही है, लॉन्ग हो रही है, कर्ल हो रही है, फ्लैट हो रही है, नैरो हो रही है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंट्रिंसिक मसल्स। ठीक है, बट अगर हमारी टंग बेसिकली आगे हो रही है, पीछे हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ द एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ द मसल्स। अच्छा, उसके बाद जितनी भी मसल्स हैं हमारी टंग के, ठीक है, सबको जो नर्व सप्लाई मिलती है वो मिलती है हाइपोग्लॉसल नर्व से, एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस मसल। इसको जो नर्व सप्लाई मिलती है, ये मिलती है विद द हेल्प ऑफ द वेगस नर्व। ठीक है, जिसको हम बेसिकली आई वुड से स्पेसिफिकली हम फेरेंजल प्लेक्सस भी कह सकते हैं। तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जितनी भी हमारी टंग की मसल्स हैं, उनको जो नर्व सप्लाई मिलती है वो मिलती है फ्रॉम दी हाइपोग्लॉसल नर्व, एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस मसल। उसको जो नर्व सप्लाई मिलती है वो मिलती है फ्रॉम दी फेरेंजल प्लेक्सस। अच्छा, अब बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द टंग। ये टंग है, इसको आर्टीरियल सप्लाई कहाँ से मिलती है? तो याद रखना, जो मेन आर्टरी है जो हमारी टंग को ब्लड सप्लाई देती है, उस मेन आर्टरी को कहते हैं लिंगुअल आर्टरी। So lingual artery is the main artery which is responsible for blood supply of the tongue. साथ में और जो बेसिकली आर्टरीज होती हैं जो स्पेसिफिकली रूट ऑफ टंग को ब्लड सप्लाई देती हैं, these are the tonsillar and ascending pharyngeal arteries. अच्छा, अगर वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो वेनस ड्रेनेज में हमारे पास 2 वेनाई कॉमिटेंट्स होती हैं जो आगे खुलती हैं कहाँ पे? लिंगुअल वीन में। ठीक है, वो आगे जाके खुलती है किसमें? इंटरनल जुगुलर वीन में। तो फॉर विन बेसिकली वेनस ड्रेनेज यू हैव टू रिमेंबर फॉर द 2 वेनाई कॉमिटेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर टंग, जो अल्टीमेटली कहाँ पे खुलेंगे? हमारे इंटरनल जुगुलर वीन में। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको और बताऊँ कि जो हमारी टंग के वीन्स होती है ना, इसमें ड्रग की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होती है। यहाँ पे ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है ये बहुत अच्छे से होती है, इसलिए हम समटाइम जो सब लिंगुअल ड्रग्स हैं वो यहाँ पे देते हैं, बिकॉज जो टंग की वीन्स हैं वो अच्छे से ड्रग को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। अच्छा, लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में जो बेसिकली एंटीरियर 2/3 है वो बेसिकली उसकी ड्रेनेज होती है सब मैंडिबुलर नोड्स में। जो पोस्टीरियर 1/3 है इसकी बेसिकली ड्रेनेज होती है जुगुलो ओमोहायोइड नोड्स के अंदर। उसके बाद नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो जो हमारी बेसिकली मोटर सप्लाई है वो होती है विद द हेल्प ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व एंड फेरेंजियल प्लेक्सस। जनरल सेंसरी नर्व यहाँ पे कौन सी होती है? दैट इज द लिंगुअल नर्व। ठीक है, उसके बाद टेस्ट सेंसेशन के लिए बात करते हैं तो टेस्ट सेंसेशन के लिए जो नर्व सप्लाई है तो याद रखना, एंटीरियर 2/3 को जो बेसिकली टेस्ट सेंसेशन मिलती है वो मिलती है विद द हेल्प ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, पोस्टीरियर 1/3 को विद द हेल्प ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को विद द हेल्प ऑफ बेसिकली वेगस नर्व। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ टंग। ठीक है, अच्छा, मूवमेंट्स ऑफ टंग की बात करते हैं तो प्रोट्रूजन है वो होती है बेसिकली जीनोग्लॉसस की वजह से। रिट्रैक्शन जो है ये होती है विद द हेल्प ऑफ स्टाइलोग्लॉसस एंड हायोग्लॉसस। एलिवेशन जो होती है बेसिकली स्पेशली पोस्टीरियर 1/3 की वो होती है विद द हेल्प ऑफ स्टाइलोग्लॉसस एंड पैलेटोग्लॉसस। डिप्रेशन जो है बेसिकली टंग का वो होता है विद हेल्प ऑफ हायोग्लॉसस एंड जीनोग्लॉसस। उसके बाद हमारा जो बेसिकली जेज रिफ्लेक्स है जिसको गेज रिफ्लेक्स भी कहते हैं। जेज रिफ्लेक्स बेसिकली ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपने टंग को स्पेसिफिकली जो हमारा टंग का पोस्टीरियर पार्ट है, जब उसके पोस्टीरियर पार्ट को हम टच करते हैं तो हमें बेसिकली वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन आती है। इसको कहते हैं हम जेग रिफ्लेक्स या जेज रिफ्लेक्स।